क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। MS Pibros Chennai running an industrial undertaking were ordered by City Corporation Chennai to shift their unit from the urban area of Chennai। तो इसमें शिफ्टिंग की बात हो रही है। They shifted their concern during 2021-22 and in the process sold some of the assets whose details are given below। एसेट अक्वायर कब की गई थी? तो प्लांट एंड मशीनरी 1999 में, लैंड 2001 में, बिल्डिंग 1999 में। सेल प्रोसीड तीनों का दे रखा है 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख। रिटन डाउन वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की दे रखी है, लैंड की नहीं दी गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लांट एंड मशीनरी का 6 लाख, लैंड का 3 लाख और बिल्डिंग का 10 लाख। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग दिसंबर 2021 ड्यू टू शिफ्टिंग 8 लाख, 4 लाख और 5 लाख। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23। इंडेक्स दे रखा है 2001-2 का 100 और 21-22 का 317। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि शिफ्टिंग एक्सपेंसेस। तो अगर अर्बन से नॉन अर्बन एरिया में प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम शिफ्ट करते हैं या शिफ्टिंग एक्सपेंसेस कुछ भी होता है तो 54G में हमको एग्जेम्पशन मिलता है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले इसमें हमको 3 एसेट दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग। तो इसमें हम एसेट वाइज करते जाएंगे। सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी, तो सीधे आ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की सेल्स वैल्यू कितनी है? तो जब सेल की है तो 10 लाख रुपए की सेल हुई है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस, तो है नहीं क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस दे नहीं रखा है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है और रिटन डाउन वैल्यू। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ परचेज और रिटन डाउन वैल्यू दोनों दे रखा होता है, तो हम सीधे रिटन डाउन वैल्यू ही लेते हैं बस। तो रिटन डाउन वैल्यू दे रखा है 4,40,000 रुपीज़, वही आउटर कॉलम में ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। 5,60,000। और हमने पढ़ा है कि जब क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू गिवन होता है तो फिर जो हमारा उससे गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ऐसे तो हमने पढ़ा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बाद कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 54 और सेक्शन 54G और सेक्शन 54GA इन दोनों केस में एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, इससे मतलब नहीं है, एग्जेम्पशन मिलेगा केवल 54G और 54GA के केस में। बाकी जितने भी सेक्शन हैं उन सब के केस में एग्जेम्पशन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलेगा। उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, तो नया एसेट जो परचेज़ किया है, तो न्यू एसेट परचेज्ड। अब क्वेश्चन में गिवन है कि नया एसेट जो इन्होंने परचेज़ किया है वो है 8 लाख रुपए का, लेकिन हमने पढ़ा है हम उतना ही लेते हैं जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट हुआ है। तो 8 लाख तो ज़्यादा है, 8 लाख उसमें है तो 8 लाख से ज़्यादा है, तो हम केवल सब्ट्रैक्ट उतना ही करेंगे जितना कैपिटल गेन हमने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल गेन जो होता है कैपिटल गेन वो नील आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी के केस में। उसके बाद हम निकालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में सेल दे रखी है हमारी 12 लाख रुपीस, सीधे आउटर कॉलम में। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो रिटन डाउन वैल्यू दे नहीं रखा है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। एक्विजिशन का मतलब यहाँ परचेज ही कहना चाहता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज थी 3 लाख रुपए इनटू सेल ईयर इंडेक्स, कब सेल कर रहे हैं तो 21-22 में, तो 317 अपॉन परचेज किया था 2001 में, तो उसका इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 9,51,000 सीधे आउटर कॉलम में। ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारा 2,49,000 रुपीज़। तो इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज था, परचेज किया 2001 में और सोल्ड किया 2021-22 में, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
उसके बाद इसमें से हमको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54G। और यहाँ सही करने, यहाँ मैं लेना भूल गया था, ये यहाँ भी हम लोग लिखेंगे कि सेक्शन 54G। तो सेक्शन 54G, तो नया एसेट परचेज किया है, न्यू एसेट परचेज्ड। नया एसेट इन्होंने परचेज किया है कितने का, 4 लाख रुपए का। फिर वही चीज़ हो गई कि जितना हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, ये कैपिटल गेन जो होता है उतना ही हम इसमें एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये तो 4 लाख रुपए है, तो एग्जेम्पशन सिर्फ इतना देंगे हम, 2,49,000 रुपीज़। तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में भी नील आ जाएगी टैक्स कैपिटल गेन हमारी। लास्ट केस है बिल्डिंग का। लास्ट केस है बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे। सेल वैल्यू है हमारी बिल्डिंग में 12 लाख रुपीज़। इसमें भी रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों दे रखा है, तो हम सीधे रिटन डाउन वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिटन डाउन वैल्यू है इसमें 7,32,500। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ₹4,67,500 रुपीज़। तो इसमें भी रिटन डाउन वैल्यू दे रखा है, यानी कि ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे, हमको एग्जेम्पशन मिलेगा 54G के अंदर, सेक्शन 54G। तो इसमें भी नया एसेट परचेज किया गया है, न्यू एसेट परचेज। तो नया एसेट इसमें परचेज कितने का किया गया है, इसमें परचेज किया गया 5 लाख का, और हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसमें केवल 4,67,500 का। तो हम एग्जेम्पशन उतना ही देंगे जितना हमारा कैपिटल गेन इन्वेस्ट है, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। तो सीधे इसमें 4,67,500 रुपीज़, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये भी हमारा नील आ जाएगा। तो इसमें हमने देखा इस क्वेश्चन में बिल्डिंग के केस में भी नील, और ये लैंड में बिल्डिंग सिर्फ लैंड है, लैंड के केस में भी नील है, और प्लांट एंड मशीनरी के केस में भी नील आया है। तो इसमें टोटल भी हम नील लिख देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा हमारा।